जब सबके सामने उसकी पत्नी ने उसे निकम्मा चाय वाला कहकर छोड़ दिया। उसे नहीं पता था कि वही आदमी 8 साल बाद करोड़पति बनकर लौटेगा। लेकिन असली झटका तब लगा जब वही पत्नी एक दिन उसकी ऑफिस में रोती हुई खड़ी थी। और जो रवि ने किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों उसने बदला नहीं लिया? पूरी कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। एक गरीब चाय वाले पति को ठुकराया। गांव की उस सुबह में कुछ अजीब था। हवा चल रही थी, लेकिन जैसे हर झोंका अपने साथ कोई खबर लेकर आ रहा था। चौक के बीचों बीच एक छोटी सी चाय की दुकान थी। पुरानी लकड़ी की टेबल, एक काली पड़ी केतली और धुएं में लिपटा एक चेहरा। वो चेहरा था रवि का। रवि, जिसे लोग मजाक में चाय वाला कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस चुप रहने वाले लड़के के अंदर कितनी आग जल रही थी। उस दिन भी रवि चुपचाप चाय बना रहा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार सड़क की तरफ उठ रही थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। और तभी दूर से एक सफेद कार आकर रुकी। पूरा गांव उस कार को देखकर ठहर गया, क्योंकि गांव में इतनी महंगी गाड़ी बहुत कम ही आती थी। कार का दरवाजा खुला और बाहर उतरी सीमा, रवि की पत्नी। हां, वही सीमा जिसके साथ रवि ने 7 फेरे लिए थे, जिसके साथ उसने एक छोटा सा घर बसाने का सपना देखा था। लेकिन आज उसकी आंखों में वो प्यार नहीं था। आज उसकी आंखों में कुछ और था, कुछ ऐसा जो रवि को अंदर से तोड़ देने वाला था। सीमा धीरे धीरे रवि की दुकान की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ गांव वालों की फुसफुसाहट बढ़ती जा रही थी। देखो, सीमा आ गई। सुना है शहर से आई है। अब क्या होगा? रवि ने जैसे ही सीमा को देखा, उसके हाथ कांप गए। केतली से चाय गिरते गिरते बची। सीमा, उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें उम्मीद भरी थी। सीमा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन वो नजरें अब अजनबी हो चुकी थी। मुझे तुमसे बात करनी है, सीमा ने ठंडे लहजे में कहा। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा शायद सब ठीक हो जाएगा, शायद सीमा वापस आ गई है। लेकिन जो होने वाला था वो उसकी सोच से भी परे था। सीमा ने एक कागज रवि के सामने फेंक दिया। ये क्या है? रवि ने कांपते हाथों से कागज उठाया, और जैसे ही उसने पढ़ा, उसकी आंखें फैल गई। तलाक के कागज। पूरी दुनिया जैसे उसी पल रुक गई। चाय की दुकान, गांव वाले, हवा, सब कुछ। सीमा, ये मजाक है ना? रवि की आवाज टूट रही थी। सीमा हंसी, लेकिन वो हंसी प्यार वाली नहीं थी। वो ताना मारने वाली हंसी थी। मजाक? तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूं? उसने चारों तरफ देखा और जोर से बोली, मैं इस गरीब चाय वाले के साथ और नहीं रह सकती। पूरा गांव सन्न रह गया। रवि की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो फिर भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। सीमा, मैंने क्या कमी छोड़ी? मैं मेहनत कर रहा हूं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सीमा ने उसकी बात काट दी। बस करो रवि, तुम्हारे सपनों से पेट नहीं भरता। उसने उंगली से दुकान की तरफ इशारा किया। ये तुम्हारी दुनिया है और मुझे इस गंदगी में नहीं रहना। इतना कहकर उसने पीछे खड़ी कार की तरफ देखा। कार से एक लड़का बाहर आया। साफ सुथरे कपड़े, महंगी घड़ी, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। वो था विक्रम। सीमा उसके पास जाकर खड़ी हो गई और रवि की तरफ देखकर बोली, देख रहे हो, ये है वो जिंदगी जो मुझे चाहिए। रवि के अंदर जैसे कुछ टूट गया। सीमा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? सीमा ने बिना एक पल रुके जवाब दिया, क्योंकि तुम कुछ नहीं हो। ये शब्द रवि के दिल में तीर की तरह चुभ गए। पूरा गांव खामोश था। हर कोई ये दृश्य देख रहा था। रवि के हाथ से कागज गिर गया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक खालीपन था। सीमा कार में बैठ गई। विक्रम ने इंजन स्टार्ट किया और जाते जाते सीमा ने आखिरी बार कहा, जब कुछ बन जाओ तब आकर बात करना। कार धूल उड़ाते हुए दूर चली गई और पीछे रह गया रवि, उसकी टूटी हुई दुनिया और गांव वालों की नजरें। उस दिन रवि ने पहली बार खुद को आईने में देखा और उसे समझ आ गया कि वो सच में कुछ नहीं था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यही कुछ नहीं एक दिन सब कुछ बनने वाला है।
उस रात रवि ने अपनी दुकान बंद की और बिना किसी को बताए गांव छोड़ दिया। कहां गया, क्या करेगा, किसके सहारे जिएगा, किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई आग थी। वो आग जो या तो उसे खत्म कर देती या उसे ऐसा बना देती जिसे देखकर पूरी दुनिया चौंक जाती। और 8 साल बाद उसी गांव की उसी सड़क पर फिर से एक कार आकर रुकेगी। लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी होगी। रात गहरी थी, सड़क सुनसान थी और उस अंधेरे में एक लड़का अकेला चल रहा था। वो लड़का था रवि, गांव छोड़कर निकला हुआ, दिल में टूटा हुआ प्यार और आंखों में जलती हुई एक आग लेकर। उसके पास न पैसे थे, न रहने की जगह, न कोई अपना, बस एक सवाल था, क्या सच में मैं कुछ नहीं हूं? और उसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो शहर की तरफ बढ़ता जा रहा था। सुबह हुई, सूरज निकला और रवि एक बड़े शहर के बस स्टैंड पर खड़ा था। चारों तरफ भीड़, भागते लोग, शोर, धक्का मुक्की। लेकिन इस भीड़ में रवि पूरी तरह अकेला था। उसने जेब में हाथ डाला, सिर्फ 120 रुपए बचे थे, बस इतना। उसने खुद से कहा। उस पल उसे पहली बार डर लगा, लेकिन अगले ही पल उसे सीमा के शब्द याद आए, तुम कुछ नहीं हो। और बस उसके अंदर की आग फिर से जल उठी। अब बनकर दिखाऊंगा। पहला दिन रवि काम ढूंढता रहा। कभी होटल में गया, कभी दुकान में, कभी गोदाम में, लेकिन हर जगह एक ही जवाब, एक्सपीरियंस है, पहचान है, नहीं है तो जाओ। शाम होते होते रवि के कदम लड़खड़ाने लगे। भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, लेकिन जेब में बचे पैसे उसे खर्च करने से डर लग रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था अगला खाना कब मिलेगा। आखिरकार वो एक छोटे से ढाबे के सामने रुका। ढाबे से खाने की खुशबू आ रही थी। उसने अंदर झांका। एक बूढ़ा आदमी खाना बना रहा था। रवि धीरे से अंदर गया। काम मिलेगा? उसने हिम्मत करके पूछा। बूढ़ा आदमी उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। क्या कर लोगे? रवि ने बिना सोचे जवाब दिया, सब कुछ। बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। नाम क्या है? रवि। कुछ पल खामोशी रही, फिर बूढ़े ने कहा, ठीक है, बर्तन धोगे? रवि ने तुरंत हाँ कर दी। उसके लिए यह कोई छोटा काम नहीं था, यह उसकी पहली सीढ़ी थी। उस रात रवि ने ढाबे में बर्तन धोए, हाथ छिल गए, कमर दर्द से झुक गई, लेकिन उसने एक भी शिकायत नहीं की, क्योंकि हर बार जब दर्द होता उसे सीमा याद आती और वो और तेज काम करने लगता। दिन बीतते गए। रवि सुबह से रात तक काम करता, बर्तन धोता, टेबल साफ करता, खाना परोसता और रात को ढाबे के पीछे फर्श पर सो जाता। एक दिन जब वो चाय बना रहा था, अचानक एक ग्राहक ने कहा, अरे ये चाय तो बहुत बढ़िया है। रवि चौंक गया, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने उसके काम की तारीफ की थी। बूढ़े मालिक ने भी चाय पी और सिर हिलाया। हां, ठीक बनाते हो। उस दिन रवि के अंदर कुछ बदल गया। उसे एहसास हुआ, मैं कुछ कर सकता हूं। धीरे धीरे रवि ने ढाबे का हर काम सीख लिया। खाना बनाना, ग्राहकों से बात करना, पैसे संभालना, सब कुछ। अब वो सिर्फ मजदूर नहीं था, वो सीख रहा था। लेकिन किस्मत अभी भी उसका इम्तिहान ले रही थी। एक रात ढाबे में अचानक आग लग गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे। बूढ़ा मालिक अंदर फंस गया। बचाओ! रवि ने एक पल भी नहीं सोचा। वो आग के अंदर घुस गया। धुआं, आग, जलती लकड़ियां। लेकिन रवि रुका नहीं। उसने बूढ़े को बाहर खींच लिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। लोगों ने उन्हें घेर लिया। बूढ़ा खांस रहा था, लेकिन जिंदा था। उसने रवि की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। आज तुमने मेरी जान बचाई है। अगले दिन ढाबा पूरी तरह जल चुका था। अब न काम था, न रहने की जगह। रवि फिर से सड़क पर था, लेकिन इस बार वो पहले वाला रवि नहीं था। उसके पास अब कुछ था, हिम्मत और हुनर। बूढ़े ने उसे अपने पास बुलाया और एक छोटा सा बैग दिया। इसमें 5,000 रुपए हैं। रवि चौंक गया। नहीं, मैं नहीं ले सकता। बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये मदद नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। और सुनो, तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा करने की आग है, उसे बुझने मत देना। रवि की आंखों में आंसू आ गए।
उसने पैसे लिए और आसमान की तरफ देखा, जैसे खुद से वादा कर रहा हो। उस दिन रवि ने फैसला कर लिया, अब वो किसी के लिए काम नहीं करेगा, अब वो अपना कुछ बनाएगा। लेकिन क्या 5,000 रुपए से जिंदगी बदल सकती है? क्या एक गरीब चाय वाला वाकई करोड़पति बन सकता है? और क्या एक दिन वही रवि सीमा के सामने खड़ा होगा? कहानी अब शुरू हुई है। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन रवि के अंदर एक तूफान था। उसकी मुट्ठी में वो 5,000 रुपए थे और दिल में एक बड़ा सपना, अब अपनी जिंदगी खुद बनानी है। उसने भीड़ भरी सड़क को देखा, हर तरफ लोग भाग रहे थे, हर कोई कुछ कर रहा था। और आज रवि भी उस भीड़ का हिस्सा बनने वाला था। उसने सबसे पहले एक छोटा सा ठेला खरीदा। पुराना था, थोड़ा टूटा हुआ, लेकिन उसके लिए वही उसकी दुनिया बन गया। फिर उसने चाय की केतली, कुछ कप और थोड़ा सामान लिया। शाम तक एक छोटी सी जगह पर रवि का अपना चाय का ठेला तैयार था। पहला दिन रवि ने डरते डरते चाय बनाई। पहला ग्राहक आया, एक चाय देना। रवि के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने दिल लगाकर चाय बनाई। ग्राहक ने चाय पी, कुछ सेकंड रुका और फिर बोला, अच्छी है। बस ये 2 शब्द रवि के लिए दुनिया के सबसे बड़े इनाम थे। उस दिन उसने 120 रुपए कमाए। कम थे, लेकिन उसके लिए वो पहली जीत थी। दिन बीतते गए। रवि सुबह जल्दी उठता, ठेला लगाता, पूरे दिन मेहनत करता। धीरे धीरे उसकी चाय की खुशबू लोगों तक पहुंचने लगी। अब उसके पास रोज के ग्राहक आने लगे। कुछ लोग तो सिर्फ उसकी चाय पीने के लिए ही आते। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। एक दिन जब रवि अपना ठेला लगा रहा था, तभी एक आदमी उसके पास आया। काले कपड़े, गुस्से भरी नजरें। किसकी इजाजत से यहां ठेला लगाया है? रवि घबरा गया। मैं तो बस काम कर रहा हूं। आदमी जोर से हंसा। ये जगह हमारी है, यहां ठेला लगाना है तो हफ्ता देना पड़ेगा। रवि समझ गया, ये गुंडे थे। कितना? 100 रुपए रोज। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पूरी कमाई ही 150,200 होती थी। अगर 100 रुपए दे देगा तो बचेगा क्या? उस रात रवि सो नहीं पाया। वो छत को देखता रहा। क्या फिर से हार जाऊंगा? उसे सीमा याद आई। तुम कुछ नहीं हो। और बस उसने फैसला कर लिया, नहीं, इस बार नहीं। अगले दिन वो फिर ठेला लेकर उसी जगह पहुंचा। गुंडे फिर आए। पैसे लाया? रवि ने सीधा उनकी आंखों में देखा। नहीं दूंगा। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। फिर एक जोरदार थप्पड़। रवि जमीन पर गिर पड़ा। लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। कोई मदद करने नहीं आया। गुंडों ने उसका ठेला उलट दिया। सारा सामान सड़क पर फैल गया। समझ गया, या और समझाएं? रवि दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ गुस्सा था। उस दिन रवि फिर से टूट गया। उसकी मेहनत, उसका सपना, सब कुछ बिखर गया था। वो एक कोने में बैठा था, सिर झुकाए। तभी एक आदमी उसके पास आया, सूट बूट में, साफ सुथरा और आंखों में तेज। नाम क्या है तुम्हारा? रवि ने धीरे से कहा। रवि। आदमी ने जमीन पर गिरे कप, टूटी केतली, सब देखा। फिर से खड़ा हो सकते हो? रवि ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था। क्या मतलब? आदमी हल्का सा मुस्कुराया। मतलब, अगर मौका मिले तो क्या फिर से कोशिश करोगे? रवि कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मैं हारना नहीं चाहता। आदमी ने सिर हिलाया। ठीक है। उसने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और रवि के हाथ में रख दिया। कल इस पते पर आ जाना, शायद तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। रवि ने कार्ड को देखा। उस पर लिखा था, ARV एंटरप्राइजेज ओनर अरविंद मल्होत्रा। रवि के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये मौका था, या एक और धोखा? क्या वो इस पर भरोसा करे, या फिर डरकर पीछे हट जाए? उस रात रवि फिर से सो नहीं पाया, लेकिन इस बार उसके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है? सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन रवि जाग चुका था। रात भर उसने आंख नहीं झपकी थी। उसके हाथ में वही कार्ड था, ARV एंटरप्राइजेज अरविंद मल्होत्रा। वो बार बार उस नाम को पढ़ रहा था। क्या सच में मेरी किस्मत बदल सकती है? दिल कह रहा था, जाओ,
दिमाग कह रहा था कहीं फिर धोखा न हो। कुछ देर बाद रवि ने गहरी सांस ली। जो होगा देखा जाएगा। और वो निकल पड़ा। शहर के बीचों बीच एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी थी, चमकती हुई, ऊंची, जैसे आसमान को छू रही हो। रवि उसके सामने खड़ा था। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में आज भी वही आग थी। वो धीरे धीरे अंदर गया। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। हाँ, किससे मिलना है? रवि थोड़ा घबराया। मुझे अरविंद सर से मिलना है। लड़की ने भौहें चढ़ाई। अपॉइंटमेंट है? रवि चुप हो गया। उसे नहीं पता था क्या बोलना है। तभी पीछे से एक आवाज आई, इसे अंदर आने दो। रवि ने मुड़कर देखा। वो वही आदमी था जिसने उसे कार्ड दिया था, अरविंद मल्होत्रा। आओ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। रवि उनके पीछे पीछे केबिन में चला गया। कमरे में हर चीज महंगी थी, कुर्सी, टेबल, दीवारें। रवि ने ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा था। अरविंद कुर्सी पर बैठे और रवि की तरफ देखा। तो तैयार हो अपनी जिंदगी बदलने के लिए? रवि के गले में शब्द अटक गए। सर, मैं मेहनत कर सकता हूं। अरविंद हल्का सा हंसे। मेहनत तो हर कोई करता है, पर जीतता वही है जो सही मौका पहचानता है। उन्होंने टेबल पर एक फाइल रखी। ये देखो। रवि ने फाइल खोली। उसमें एक छोटा सा बिजनेस प्लान था, टी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। रवि चौंक गया। चाय? अरविंद ने सिर हिलाया। हां, चाय, लेकिन ठेले पर नहीं, अब बड़े लेवल पर। रवि समझ नहीं पा रहा था। सर, मैं कैसे? अरविंद आगे झुके। तुम्हें चाय बनानी आती है, लोगों से बात करना आता है, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने रवि की आंखों में देखा, तुम हार नहीं मानते। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन यह शब्द सुनते ही उसकी सांस रुक गई। यह दान नहीं है, यह इन्वेस्टमेंट है, और मुझे बदले में चाहिए कुछ सेकंड की खामोशी, तुम्हारी पूरी मेहनत और ईमानदारी। रवि के दिमाग में तूफान चल रहा था। 50,000 उसने जिंदगी में कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। अगर मैं फेल हो गया तो? उसने डरते हुए पूछा। अरविंद मुस्कुराए। तो सीखोगे, लेकिन अगर कोशिश ही नहीं की तो हमेशा वही रहोगे। ये शब्द सीधे रवि के दिल में उतर गए। उसे फिर सीमा याद आई। तुम कुछ नहीं हो। उसने मुट्ठी कस ली और पहली बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, मैं तैयार हूं। अरविंद खड़े हुए। उन्होंने हाथ बढ़ाया। तो फिर ये डील पक्की। रवि ने उनका हाथ थाम लिया और उसी पल उसकी जिंदगी बदलने लगी। कुछ दिन बाद रवि ने एक छोटा सा चाय सप्लाई का काम शुरू किया। वो खुद चाय बनाता, छोटे छोटे ऑफिसों में सप्लाई करता। शुरुआत आसान नहीं थी। कई लोग मना कर देते, कुछ पैसे नहीं देते, लेकिन रवि हार नहीं मानता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अब उसके पास 5, फिर 10, फिर 20 ऑफिस के ऑर्डर आने लगे। पहली बार रवि के पास इतना काम था कि उसे 2 लोगों को नौकरी पर रखना पड़ा। और उसी दिन रवि ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं कुछ बन रहा हूं। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि जहां सफलता आती है वहीं दुश्मन भी पैदा होते हैं। एक दिन जब रवि अपने काम में व्यस्त था, तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरा विक्रम, वही विक्रम जिसके लिए सीमा उसे छोड़कर गई थी। विक्रम ने रवि को देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। तो तुम यहां तक पहुंच गए। रवि की आंखों में गुस्सा था, लेकिन इस बार वो चुप नहीं था। अभी तो शुरुआत है। विक्रम हंसा। देखते हैं कितना आगे जाते हो। उसकी आवाज में एक चुनौती थी और एक छुपा हुआ खतरा भी। क्या विक्रम फिर से रवि की जिंदगी में तूफान लाने वाला है? क्या रवि अपनी मेहनत बचा पाएगा? और क्या यह मुकाबला अब शुरू हो चुका है? दोपहर का समय था। सूरज तेज चमक रहा था, लेकिन रवि के अंदर कुछ और ही जल रहा था। उसके सामने खड़ा था विक्रम, वही आदमी जिसने उससे उसकी दुनिया छीन ली थी, और आज वो फिर उसके सामने था। तो बिजनेस कर रहे हो अब? विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी मुस्कान में तारीफ कम और ताना ज्यादा था।
रवि ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, और आगे भी बढ़ूंगा। विक्रम हंसा। अच्छा है, लेकिन ये शहर इतना आसान नहीं है। उसने थोड़ा झुककर धीरे से कहा, यहां जीतने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, दिमाग भी चाहिए। रवि समझ गया, ये सिर्फ बात नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। विक्रम कार में बैठा और जाते जाते बोला, देखते हैं कब तक टिकते हो। कार दूर चली गई, लेकिन उसके शब्द रवि के कानों में गूंजते रहे। उस रात रवि अपने कमरे में बैठा था। टेबल पर ऑर्डर की लिस्ट थी, कैलकुलेशन चल रहा था, सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर था। क्या वो कुछ करेगा? अगले दिन रवि हमेशा की तरह काम पर पहुंचा, लेकिन कुछ अजीब था। उसके 5 बड़े ग्राहक एक साथ ऑर्डर कैंसिल कर चुके थे। क्या? रवि के हाथ से कागज गिर गया। उसने तुरंत फोन किया, सर, आपने ऑर्डर क्यों कैंसिल किया? उधर से जवाब आया, हमें अब किसी और से सप्लाई मिल रही है। कौन? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर जवाब, विक्रम एंटरप्राइजेस। रवि का दिल बैठ गया। उसने दूसरा फोन किया, फिर तीसरा। सबका एक ही जवाब, हमने नया सप्लायर ले लिया है। और वो सप्लायर कोई और नहीं, विक्रम था। कुछ ही घंटों में रवि का आधा बिजनेस खत्म हो गया। वो कुर्सी पर बैठ गया, सिर पकड़कर। इतनी जल्दी सब खत्म? उसकी आंखों के सामने उसकी मेहनत, उसके सपने सब टूटते हुए नजर आ रहे थे। तभी उसका एक कर्मचारी दौड़ता हुआ आया, भैया, एक और बुरी खबर है। रवि ने धीरे से सिर उठाया, क्या? हमारा जो चाय का सामान आता था, सप्लायर ने मना कर दिया। क्यों? कह रहा है अब वो किसी और को सप्लाई देगा। रवि समझ गया, ये सब एक ही इंसान कर रहा है, विक्रम। उस दिन रवि पूरी तरह टूट गया। वो अकेले सड़क पर चल रहा था, लोग जा रहे थे, दुनिया चल रही थी, लेकिन उसके लिए सब कुछ रुक गया था। क्या मैं फिर हार जाऊंगा? तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, हार मान ली? रवि ने पीछे मुड़कर देखा, अरविंद मल्होत्रा। वो धीरे धीरे उसके पास आए, एक वार में ही गिर गए। रवि की आंखों में आंसू आ गए। सर, सब खत्म हो गया। अरविंद ने उसकी बात काट दी, नहीं, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने उसकी आंखों में देखा, यह तुम्हारी पहली असली परीक्षा है, और याद रखो, जब दुश्मन ताकतवर हो तो सीधी लड़ाई नहीं, चाल चलनी पड़ती है। रवि ध्यान से सुन रहा था, विक्रम तुम्हारा बिजनेस छीन सकता है, लेकिन तुम्हारी सोच नहीं। कुछ सेकंड की खामोशी, सोचो, ऐसा क्या कर सकते हो जो वो कभी सोच भी न पाए। ये शब्द रवि के दिमाग में गूंजने लगे। उस रात रवि ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, ना खाना, ना नींद, बस सोच। और फिर अचानक उसकी आंखों में एक चमक आई, अगर वो मेरी चाय छीन सकता है तो मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो वो छीन ही न सके। अगले दिन रवि सीधा अरविंद के पास गया, सर, मुझे एक नया आइडिया मिला है। अरविंद मुस्कुराए, बताओ। रवि ने धीरे धीरे कहा, अब मैं सिर्फ चाय नहीं बेचूंगा, मैं ब्रांड बनाऊंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अरविंद की आंखों में चमक थी, यही तो सुनना चाहता था। लेकिन क्या एक छोटा सा चाय वाला वाकई एक बड़ा ब्रांड बना सकता है? क्या वो विक्रम को हरा पाएगा? और क्या ये नया कदम उसे और ऊंचाई पर ले जाएगा, या पूरी तरह गिरा देगा? रात गहरी थी, लेकिन रवि की आंखों में नींद नहीं थी। टेबल पर कागज फैले हुए थे, कुछ पुराने हिसाब, कुछ नए सपने, और बीच में लिखा एक शब्द, ब्रांड। रवि उस शब्द को बार बार देख रहा था। क्या मैं सच में यह कर सकता हूं? दिल में डर था, लेकिन उससे बड़ा था जुनून। उसे अरविंद की बात याद आई, कुछ ऐसा करो जो दूसरा सोच भी न पाए। अगली सुबह रवि सीधे मार्केट गया। वो दुकानों पर घूमता रहा, लोगों से पूछता रहा, लोग कौन सी चाय पसंद करते हैं, किसमें अलग स्वाद होता है। कई लोग उसे नजरअंदाज करते, कुछ हंसते, लेकिन रवि रुका नहीं। शाम तक उसके पास एक आइडिया था, स्पेशल फ्लेवर टी, ऐसी चाय जो सिर्फ चाय ना हो, एक अनुभव हो। उसने फैसला कर लिया, अब वो एक नया ब्रांड बनाएगा। नाम? कई घंटे सोचने के बाद उसने एक नाम लिखा, रवीज रॉयल टी। उसने उस नाम को देखा और धीरे से मुस्कुराया, अब खेल बदलेगा।
लेकिन सिर्फ नाम रखने से ब्रांड नहीं बनता। रवि ने अपनी सारी बची हुई कमाई और अरविंद के दिए पैसे सब दाव पर लगा दिए। उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, उसे एक मिनी फैक्ट्री की तरह तैयार किया। दिन रात मेहनत शुरू हो गई। वो अलग अलग मसाले मिलाता, नए स्वाद बनाता। कभी स्वाद खराब हो जाता, कभी सही बनता, लेकिन हर बार वो एक कदम आगे बढ़ रहा था। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार उसे वो स्वाद मिल गया, एक ऐसी चाय जिसे पीकर कोई भी भूल न पाए। उसने पहला पैकेट तैयार किया, साधारण पैकेट, लेकिन अंदर एक सपना बंद था। अब बारी थी उसे लोगों तक पहुंचाने की। रवि खुद पैकेट लेकर दुकानों पर गया। सर, ये मेरी चाय है। दुकानदार ने देखा और हंस दिया। नया ब्रांड? चलो रख देते हैं, देखते हैं बिकती है या नहीं। पहले दिन एक भी पैकेट नहीं बिका, दूसरे दिन फिर भी नहीं, तीसरे दिन रवि दुकान के बाहर खड़ा था, दिल धड़क रहा था। तभी एक ग्राहक आया। उसने पैकेट उठाया। ये नया है? दुकानदार बोला। हां, ट्राई कर लो। ग्राहक ने पैकेट खरीद लिया। उस रात रवि सो नहीं पाया। उसे स्वाद कैसा लगा होगा? अगले दिन वही ग्राहक फिर दुकान पर आया। रवि दूर खड़ा देख रहा था। भाई, वो कल वाली चाय देना। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। दुकानदार ने पूछा, अच्छी लगी? ग्राहक मुस्कुराया, बहुत बढ़िया। बस वही पल था। रवि की आंखों में आंसू आ गए। ये शुरू हो गया। धीरे धीरे लोग उस चाय को पसंद करने लगे। 1 से 2, 2 से 10, 10 से 100 ऑर्डर बढ़ने लगे। अब रवि का ब्रांड रवीज रॉयल टी शहर में फैलने लगा। लेकिन जहां सफलता होती है वहां खतरा भी होता है। एक दिन विक्रम अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने एक पैकेट रखा था, रवीज रॉयल टी। उसने पैकेट को घूरा तो ये खेल खेल रहे हो। उसकी आंखों में गुस्सा था। अब देखता हूं कितना आगे जाते हो। उसने फोन उठाया। प्लान भी शुरू करो। फोन कट गया और उसी पल रवि की जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला था। क्या विक्रम फिर से सब कुछ छीन लेगा? क्या रवि का ब्रांड टिक पाएगा? और क्या यह सफलता उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी? रात के 11 बजे थे। शहर की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन एक ऑफिस में अब भी लाइट जल रही थी। वो ऑफिस था विक्रम का। टेबल पर रखा था एक पैकेट, रवीज रॉयल टी। विक्रम उसे घूर रहा था, जैसे वो सिर्फ चाय नहीं बल्कि एक चुनौती हो, एक चाय वाला। उसने धीरे से कहा, मुझसे मुकाबला करेगा? उसकी आंखों में गुस्सा था और दिमाग में एक खतरनाक प्लान। अब इसे खत्म करना होगा। अगली सुबह रवि अपनी छोटी सी फैक्ट्री में काम कर रहा था। ऑर्डर बढ़ रहे थे, काम बढ़ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर थकान नहीं, खुशी थी। हम बढ़ रहे हैं, उसने अपने कर्मचारियों से कहा। तभी एक आदमी अंदर आया, सूट बूट में, चेहरे पर बनावटी मुस्कान। नमस्ते, मैं फूड डिपार्टमेंट से हूं। रवि थोड़ा चौंका। जी, हमें शिकायत मिली है। कमरे में सन्नाटा छा गया। शिकायत? हां, आपकी चाय में मिलावट हो रही है। यह सुनते ही रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? यह झूठ है, अधिकारी ने सख्त आवाज में कहा। हमें जांच करनी पड़ेगी। कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री में चेकिंग शुरू हो गई। सामान उठाया गया, सैंपल लिए गए। कर्मचारी घबरा गए। भैया, यह क्या हो रहा है? रवि चुप था, लेकिन अंदर से वो समझ चुका था यह विक्रम की चाल है। कुछ घंटों बाद रिपोर्ट आई, फैक्ट्री अस्थायी रूप से बंद की जाती है। ये शब्द जैसे बिजली बनकर गिरे। रवि वही खड़ा रह गया। उसका सपना, उसका ब्रांड, सब कुछ एक झटके में रुक गया। बाहर लोग बातें कर रहे थे। सुना है मिलावट करता है, इसलिए सस्ता बेचता था। रवि के कानों में यह सब गूंज रहा था। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस रात वो अकेला बैठा था। फैक्ट्री के बाहर अंधेरा था, सन्नाटा था, और उसके अंदर फिर से वही सवाल, क्या मैं फिर हार जाऊंगा? तभी पीछे से एक आवाज आई, सच हारता नहीं है। रवि ने मुड़कर देखा। अरविंद, वो उसके पास आकर खड़े हो गए।
किसी ने तुम्हारे खिलाफ साजिश की है। लेकिन अगर तुम सच में साफ हो तो डरने की जरूरत नहीं। रवि ने सिर उठाया। सर, मैं गलत नहीं हूं। अरविंद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तो फिर लड़ो, साबित करो कि तुम सिर्फ एक चाय वाले नहीं, एक ब्रांड हो। ये शब्द रवि के अंदर फिर से आग जला गए। अगले दिन रवि सीधा उस ऑफिस पहुंचा जहां उसकी फैक्ट्री बंद करने का आदेश आया था। मुझे सच साबित करना है। अधिकारी ने उसे देखा। सबूत है? रवि ने गहरी सांस ली। मैं सब लाऊंगा और साबित करूंगा कि यह सब झूठ है। उसकी आवाज में अब डर नहीं था, सिर्फ हिम्मत थी। लेकिन क्या वो सच में विक्रम की चाल को बेनकाब कर पाएगा? क्या उसका ब्रांड फिर से खड़ा होगा? और क्या यह लड़ाई उसे और मजबूत बनाएगी या पूरी तरह तोड़ देगी? सुबह का सूरज उग चुका था, लेकिन रवि की रात अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ एक जिद थी, सच साबित करना है। फैक्ट्री बंद थी, गेट पर ताला लटका था और उस ताले के साथ जैसे उसके सपनों पर भी ताला लग गया था। लेकिन आज रवि हार मानने वाला नहीं था। वो सीधे अपने पुराने सप्लायर के पास पहुंचा। मुझे सच जानना है। सप्लायर ने नजरें चुरा ली। मैं कुछ नहीं जानता। रवि समझ गया, किसी ने इसे डरा दिया है। उसने शांत आवाज में कहा, देखो, अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ पल खामोशी रही। फिर सप्लायर ने धीरे से कहा, मुझे मजबूर किया गया था। रवि की सांस रुक गई। किसने? सप्लायर ने चारों तरफ देखा और धीरे से नाम लिया, विक्रम। रवि की मुट्ठी कस गई। उसने मुझे पैसे दिए और धमकी भी कि मैं तुम्हें खराब माल दूं। अब सब कुछ साफ था। तो यह पूरी साजिश थी। रवि की आंखों में अब गुस्सा था। अब इसे खत्म करना होगा। लेकिन सिर्फ सच जानना काफी नहीं था, उसे सबूत चाहिए था। रवि ने अरविंद से बात की। सर, हमें सबूत चाहिए। अरविंद ने सिर हिलाया, और वो भी ऐसा जिसे कोई झुठला न सके। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। अगले दिन रवि फिर से सप्लायर के पास गया। तुम्हें फिर से वही काम करना होगा। सप्लायर डर गया। नहीं, मैं नहीं कर सकता। रवि ने उसका हाथ पकड़ा। इस बार सच के लिए सप्लायर मान गया। उधर विक्रम अपने ऑफिस में बैठा था। फोन बजा। सर, काम हो जाएगा। विक्रम मुस्कुराया। गुड। उसे नहीं पता था कि इस बार खेल पलटने वाला है। कुछ घंटों बाद एक गुप्त रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी थी। सप्लायर विक्रम के आदमी से बात कर रहा था। हां, जैसा आपने कहा था वैसा ही करूंगा। उधर से आवाज आई, ठीक है, पैसे मिल जाएंगे। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था और उसी रिकॉर्डिंग में विक्रम का नाम, उसकी साजिश, सब कुछ साफ साफ आ रहा था। अब रवि के पास वो था जो उसे चाहिए था, सबूत। अगले दिन रवि सीधे फूड डिपार्टमेंट पहुंचा। मेरे पास सच है। अधिकारी ने उसे देखा। दिखाओ। रवि ने रिकॉर्डिंग चलाई। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर शब्द, हर आवाज साफ बता रही थी कि यह सब एक साजिश थी। अधिकारी की आंखें बदल गई। यह मामला गंभीर है। कुछ ही घंटों में जांच शुरू हो गई और फिर एक खबर पूरे शहर में फैल गई। विक्रम एंटरप्राइजेस पर जांच। विक्रम के ऑफिस में हड़कंप मच गया। यह कैसे हुआ? वो गुस्से से चिल्ला रहा था। किसने किया ये? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर रवि अपनी फैक्ट्री के सामने खड़ा था। ताला खुल रहा था। धीरे धीरे गेट खुला और उसी के साथ उसका सपना फिर से जिंदा हो गया। लोग फिर से उसकी चाय खरीदने लगे। अब उसका ब्रांड और तेजी से फैल रहा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब विक्रम सिर्फ बिजनेस नहीं, बदला लेना चाहता था। और उधर 8 साल बाद किस्मत एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जहां रवि का सामना होगा सीमा से। क्या होगा जब वो दोनों आमने सामने आएंगे? क्या सीमा को अपनी गलती का एहसास होगा? और क्या रवि उसे माफ करेगा या पूरी तरह ठुकरा देगा? शाम ढल रही थी। शहर की सड़कों पर लाइटें जलने लगी थी और उसी रोशनी के बीच एक बड़ी सी इमारत चमक रही थी। उस इमारत के ऊपर लिखा था, रवीज रॉयल्टी हेड ऑफिस। वक्त बदल चुका था, हालात बदल चुके थे
और सबसे ज्यादा रवि बदल चुका था। सूट बूट में, आत्मविश्वास से भरा। अब वो सिर्फ चाय वाला नहीं था, वो एक सफल बिजनेसमैन था। ऑफिस के अंदर रवि मीटिंग में बैठा था। सर, हमारा प्रोडक्ट अब 3 शहरों में लॉन्च हो चुका है और अगले महीने 2 और शहर। रवि ने सिर हिलाया। गुड, हमें और आगे बढ़ना है। उसी समय रिसेप्शन से कॉल आया। सर, आपसे कोई मिलने आया है। रवि ने पूछा, कौन? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर जवाब आया, नाम सीमा है। ये नाम सुनते ही रवि का दिल एक पल के लिए रुक गया। 8 साल, पूरा 8 साल बाद वो नाम फिर उसके सामने था। कमरे में सन्नाटा छा गया। रवि की आंखों के सामने वो दिन घूम गया। चाय की दुकान, तलाक के कागज, वो शब्द, तुम कुछ नहीं हो। उसने गहरी सांस ली। उसे अंदर भेजो। कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुला और अंदर आई सीमा। लेकिन वो पहले वाली सीमा नहीं थी। चेहरा थका हुआ, आंखों में नमी और चाल में टूटन। रवि उसे देखता रह गया। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी, जैसे वक्त रुक गया हो। सीमा ने धीरे से कहा, कैसे हो? रवि ने बिना भाव के जवाब दिया, ठीक हूं। उसकी आवाज में न गुस्सा था, न प्यार, बस एक दूरी थी। सीमा ने इधर उधर देखा। तुमने बहुत कुछ हासिल कर लिया। रवि हल्का सा मुस्कुराया। हां, तुम्हारे जाने के बाद। ये सुनते ही सीमा की आंखें झुक गई। कमरे में फिर से सन्नाटा। कुछ सेकंड बाद सीमा ने हिम्मत जुटाई। रवि, मैं तुमसे मदद मांगने आई हूं। ये शब्द सीधे दिल में लगे। मदद? रवि ने उसे देखा। अब याद आया। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन जिंदगी ने मुझे सजा दे दी। रवि चुप था। विक्रम, उसने ये नाम लिया। उसने मुझे धोखा दिया। वो सिर्फ पैसे के पीछे था। जब उसका बिजनेस डूबा तो उसने मुझे भी छोड़ दिया। सीमा रोने लगी। आज मेरे पास कुछ नहीं है, न घर, न पैसा। और उसने रवि की तरफ देखा। कोई अपना भी नहीं। कमरे में भारी खामोशी छा गई। रवि खड़ा था। उसके सामने वही औरत थी जिसने उसे तोड़ा था, और आज वो उसी के सामने टूटी हुई खड़ी थी। तो अब क्या चाहती हो? सीमा ने धीरे से कहा, बस एक मौका। मैं फिर से सब ठीक करना चाहती हूं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। यह सुनते ही रवि की आंखों में एक चमक आई। लेकिन वो चमक प्यार की नहीं थी, फैसले की थी। उसने कुछ सेकंड तक सीमा को देखा, फिर धीरे धीरे बोला, जब मैं कुछ नहीं था तब तुमने मुझे छोड़ दिया, और आज जब मैं सब कुछ बन गया तो तुम वापस आ गई। सीमा रो रही थी। रवि, प्लीज। लेकिन अब फैसला रवि के हाथ में था। क्या वो उसे माफ करेगा? क्या वो उसे वापस अपनी जिंदगी में जगह देगा, या उसे उसी तरह ठुकरा देगा जैसे कभी उसे ठुकराया गया था? कमरे में सन्नाटा था। घड़ी की टिक टिक भी जैसे सुनाई दे रही थी। एक तरफ खड़ा था रवि, और सामने आंखों में आंसू लिए सीमा, वो पल जिसका इंतजार शायद किस्मत भी कर रही थी। सीमा रो रही थी। रवि, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। उसकी आवाज में पछतावा था, दर्द था। लेकिन क्या वो सच्चा था? रवि चुप था। उसकी आंखों में पुराने सारे जख्म ताजा हो चुके थे। उसे याद आया वो दिन जब सबके सामने उसे कुछ नहीं कहा गया था। वो रात जब वो अकेला, भूखा सड़क पर था। वो संघर्ष, वो दर्द, सब कुछ एक एक करके सामने आ रहा था। रवि धीरे धीरे आगे बढ़ा। सीमा की आंखों में उम्मीद थी, शायद वो माफ कर देगा। लेकिन अगले ही पल रवि रुक गया। उसने गहरी सांस ली और बोला, मैंने तुम्हें कभी नफरत नहीं की। सीमा की आंखों में चमक आ गई। लेकिन ये शब्द सुनते ही उसका दिल बैठ गया। मैं तुम्हें अब अपनी जिंदगी में वापस नहीं ला सकता। कमरे में सन्नाटा छा गया। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों? रवि ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि जिस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, और आज जब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है
तो तुम वापस आना चाहती हो। सीमा के पास कोई जवाब नहीं था। रवि आगे बोला, पा, यार, सिर्फ अच्छे वक्त में साथ देने का नाम नहीं होता। प्यार बुरे वक्त में भी साथ खड़े रहने का नाम होता है। उसकी आवाज में सच्चाई थी। और तुम वो साथ नहीं दे पाई। सीमा जमीन की तरफ देखने लगी। उसका सपना, उसकी उम्मीद, सब कुछ टूट चुका था। लेकिन अचानक रवि ने कहा, लेकिन सीमा ने सिर उठाया, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, क्योंकि जिंदगी ने तुम्हें पहले ही सजा दे दी है। कुछ पल की खामोशी, और मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। सीमा हैरान रह गई। क्या? रवि ने टेबल से एक फाइल उठाई। ये एक जॉब ऑफर है। तुम चाहो तो मेरी कंपनी में काम कर सकती हो। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। तुम मेरे लिए इतना करोगे? रवि हल्का सा मुस्कुराया। ये तुम्हारे लिए नहीं, ये मेरे लिए है, क्योंकि मैं अब वो रवि नहीं हूं जो बदला ले। मैं वो रवि हूं जो आगे बढ़ता है। कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई। सीमा धीरे धीरे खड़ी हुई। उसने फाइल ली और धीरे से कहा, धन्यवाद। उसकी आवाज में अब दर्द था, लेकिन साथ में सम्मान भी था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, एक बार पीछे मुड़ी, रवि को देखा और चली गई। उस दिन रवि ने सिर्फ एक फैसला नहीं लिया था, उसने खुद को साबित किया था कि सच्ची जीत बदला लेने में नहीं, खुद को बदलने में होती है। कुछ महीनों बाद रवि's रॉयल टी देश के कई शहरों में फैल चुका था, और रवि अब सिर्फ एक नाम नहीं था, एक मिसाल बन चुका था उन लोगों के लिए जिन्हें कभी किसी ने कहा था, तुम कुछ नहीं हो,